क्या भेजे इसका एक जल्दी से जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास जाऊँ। वो कह रहे विश्वास नहीं है आप पर। अब कहते पूछे, फिर जब वो लेके आएंगे तो नहीं करने देंगे। अरे इन्होंने विश्वासघात किया। देश के लोगों एक भी तर्क नहीं दिया। अंजना जी ने बार बार पूछा, मैंने पूछा कि 543 सीट क्यों नहीं। गंभीरता से एक वैज्ञानिक बात सुनिए। भारत में अब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। भविष्य के भारत को यह चिंता करनी पड़ेगी कि ये 540 सीटें भी, 543 सीटें भी क्या कम तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आबादी तेजी से घटेगी। कितनी बेशर्मी से वो उज्ज्वला बहनें, अरे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 16 करोड़ उज्ज्वला बहनें और रोशन भाई को हम 414 रुपए में सिलेंडर देते थे, 414 रुपए में। इन्होंने 613 कर दिया और संख्या कर दी 10 करोड़ और राग अलाप रहे उज्ज्वला बहन। अरे साहब, मणिपुर में नग्न घुमाया गया महिला को, प्रधानमंत्री मौन थे। हाथरस से लेकर उन्नाव तक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन बेटियों को प्रताड़ित किया गया। महिलाओं की बात करते हैं। मैंने एक टेक्निकल प्रश्न पूछा इनसे कि क्या ये बताएंगे जब अरुण जेटली जी ने कहा 2026, अरुण जेटली को नहीं पता था। एक सेकंड सर, ये आप डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं क्या? एक सेकंड, आप बिल्कुल नया स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन अभी 23 में आप लोगों ने पास कराया है। क्या आप डिलिमिटेशन के खिलाफ है? आप कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से आप कह रहे हैं कि 540 से भी कम सीटें करनी पड़ेंगी। आपको पता है गाजियाबाद में कितने वोटर हैं एक सीट पर? आपको पता है? और वो घट जाएगा क्या 29 में? कैसी बात कर रहे हो? और क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आप डिलिमिटेशन नहीं चाहते हैं? 30 लाख वोटर है गाजियाबाद में। मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। 30 लाख वोटर एक सीट पे सर। जी अंजना जी, ये बहुत, इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान है, उसमें इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट का प्रोविजन है। मतलब राज्यों के अंदर सीटों की संख्या वही रखो और आबादी को रीएडजस्ट कर दो। तो जहां 30 लाख है, कहीं 15 लाख है, उस स्टेट में रीएडजस्ट करो, लेकिन सीटों की संख्या वही रखो। क्यों 26 बोला? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने कहा कि शायद तब तक सारे राज्य फर्टिलिटी रेट के रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था मोदी सरकार सेंसस नहीं कराएगी, नहीं तो ये सेंसस 31 में होना था। तो जो 26 की बात है वो 31 के बाद के चुनाव पर जाती। मेरा आग्रह है, सेंसस कीजिए, कास्ट सेंसस कराइए। जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस कराई थी, मोदी सरकार ने उसका डेटा छिपा दिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई, इन्होंने कहा कि हम एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाते, ना तो उसके मेंबर बनाए अरविंद पनागरिया की कमेटी के, ना एक मीटिंग की और डस्टबिन में डाल दी वो रिपोर्ट। अब कहते हैं कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। एक नई बात कह दी आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस शो में, आपके शो में एक बड़ा खुलासा कर दिया। इन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के सांसद अपनी सीट छोड़ेंगे? अरे साहब, इसका अर्थ है कि आपको चिंता सता रही है, प्रधानमंत्री को चिंता सता रही है कि उनके मेल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जगह महिलाएं ना आ जाएं। ये षड्यंत्र का खुलासा बहुत बड़ा हुआ है। कोई कानून रोक नहीं सकता, ये होकर रहेगा 33%, जो कि अधिसूचित कर दिया है। इसको लागू कर दिया है मोदी सरकार ने 16 अप्रैल को। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, मैंने क्यों बताया। जल्दी से सुधांशु जी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस सांसदों के बहाने आप ललकार रहे हैं उनको, लेकिन दरअसल बीजेपी के सांसद अपनी सीटें महिलाओं के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं 543 में। मैं बताना चाहता हूं ये मैंने क्यों कहा। सीधे अभय जी आकर मेरे ट्रैप में आ गए। मैंने जान के बात बोली। मैंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। अभय जी, हम भारतीय जनता पार्टी भारत की एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने जनवरी सन 2008 में दिल्ली में हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया है आपने? नहीं किया है। आपने नहीं पारित होने दिया संसद में, हमने पार्टी में करके दिखाया। आज सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री हैं तो मोदी जी की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो मोदी जी की सरकार में। बाकी वो छोड़िए, जो आप बातें करने लगते हैं वो तो फिर शांति धारीवाल ने कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, मर्दों वाला। सुधांशु जी, टिकट पर भी बात हो जाए। कहता हूं कितनी बेशर्मी। सुधांशु जी, टिकट पर भी बात हो जाए। कौन पार्टी कितनी टिकट देती है? हमें टिकट पे भी बात हो जाए। बात तो लोकसभा राज्यसभा पहुंचने की है ना। हाँ, टिकट पे आइए। हाँ। तो मैंने तो ये बात कही, अंजना जी सुनिए, मैंने तो अच्छी ढंग से बात कही। मैंने तो कहा संगठन से लेके, ग्राम पंचायत से लेके,
जिला पंचायत तक, जिला पंचायत से नगर पालिका तक हमने तो पूरी लीडरशिप बिल्डअप की है और तब जाकर यहां तक पहुंचाने की बात कही है। इन्होंने किया हो तो बताइए, किसके जमाने में इन्होंने ये सारी बातें की थी? संगठन तो छोड़िए, संगठन में नहीं दिया इन्होंने, क्या ग्राम पंचायत में दिया, क्या जिला पंचायतों में दिया? अगर बिहार में दिया सबसे पहले नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया, कांग्रेस तो इतने साल रही तो नहीं रहा। अब खैर वो उस विषय को छोड़िए, दूसरी बात कहता हूं, ये कह रहे 543 सीटें रहेंगी कि नहीं। अबे जी, हम 140 करोड़ के देश हैं, रिजर्वेशन का कानून गिरा दिया था। दूसरा देश कौन है? चाइना। यहां कितने सांसद हैं? 2977, 2977। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, किसी वर्ग ने अगर जनसंख्या नियंत्रित की है तो उसको नुकसान मिले, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी वर्ग ने जनसंख्या बढ़ाई है उसको फायदा क्यों मिल रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके बाद कहेंगे अगर मुस्लिम 9% था और 2014 में 15% हो गया, धुबरी पर बेटा करीमगंज में 35% हो गया, भैया मालदा और मल्लापुरम में 70% हो गया, तो कर्नाटक सरकार कहेगी नहीं, मुसलमानों को तो उसके अनुसार जनसंख्या प्रतिशत में आरक्षण मिलेगा। वाह भाई वाह, जब उत्तर दक्षिण में करना होगा तो जिसने जनसंख्या कम की है उसको लाभ मिलना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिसने सिर्फ फर्टिलिटी रेट से नहीं, घुसपैठ और धर्मांतरण तीनों तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, उसके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। ये इनका असली चरित्र है। अगर ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि जनसंख्या कम रखने का दंड नहीं मिलना चाहिए, तो बोलिए सोशल ग्रुप में भी तैयार है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, या सिर्फ भौगोलिक स्तर पर तैयार है, सामाजिक स्तर पर नहीं? बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। मोदी सरकार ने जो सेंसस का डेटा जो सेंसस का डेटा पब्लिश करते हैं, जो फर्टिलिटी रेट देते हैं, उन्होंने क्या दिया है पता है? कि डिकेडल ग्रोथ मुस्लिमों की हिंदुओं की अपेक्षा तेजी से कम हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जानते हैं सबसे कम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर 1.47। जानते हैं आप? आपको आश्चर्य होगा देश के लोगों, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना चाहते हैं। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा कि जो अरुण जेटली जी ने कहा था, क्या ये सही नहीं था कि रीएडजस्टमेंट करें? आज भी जो क्लॉज जोड़ा है, मुझे कोई बाधा दिखाई नहीं देती। इस चुनाव के बाद ये फिर बाजा लेकर निकलेंगे कि देखिए 2023 में ही हमने तो कानून पास कर दिया था। अरे सर्वसम्मति से हमने दिया। 15 लाख महिला जनप्रतिनिधि देश में है, स्थानीय निकायों में। किसकी देन है? कांग्रेस की। आपने तो वो कानून गिरा दिया था 1989 में, आपके राज्यसभा सांसदों ने गिरा दिया। अरे अभी क्या करना है वो बताइए ना। कर नहीं रहे, हमने खुला समर्थन दिया। अभी क्या करना है बताइए। कभी आप कहते हैं कि ये कानून लागू, अभी क्या करना है? देखिए बाकी दो मेहमान भी बैठे हुए, रुकिए ना अभय जी रुकिए जल्दी से। सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, फिर मलुक जी, उसके बाद आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। सुनील जी देखिए, अगर 29 में लागू करना है, डिलिमिटेशन के लिए आप लोगों ने हामी भरी ही थी। हमेशा गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता ना। सेंसस, डिलिमिटेशन, आरक्षण, इस पर आप सबने वोट किया, सर्वसम्मति से किया। अब डिलिमिटेशन और सीधा अगर विमेन रिजर्वेशन बिल 29 में लागू हो रहा है तो उस पर क्यों ना हामी भर दी जाए? क्योंकि और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के पहले दिन ही एक बात कही थी कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, ये नारी को नारा बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे देश में देख लीजिए ना क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से रोने का नाटक कर रहे हैं, किस तरीके से संबोधन राष्ट्र के नाम उन्होंने किया, केवल बुराई करते रहे विपक्ष की। आपकी मंशा क्या है? आपकी जब मंशा थी अंजना जी, जब बीजेपी सरकार की या मोदी जी की मंशा थी कि इस देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, 2023 में आप बिल लेकर के आए। 2 सांसदों को छोड़ के पूरा समूचा देश महिला आरक्षण के पक्ष में था, फिर आप पास करा करके और सो गए। क्योंकि आप बीजेपी को समझने के लिए केवल एक बात समझनी होगी, इनको न राष्ट्र से मतलब है, न महिला से मतलब है, न तरक्की से मतलब है, न खुशहाली से मतलब है। इनको केवल चुनाव जीतने से और कुर्सी पर चिपके रहने से मतलब है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोग गोल बदल देते। नहीं, आपका वादा ही इस देश का धोखा है। आपने जितने वादे किए, बेरोजगारी का वादा आपका धोखा निकला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा आपका धोखा निकला, देश की सीमाएं आपका वादा धोखा निकला, रुपए आपका वादा धोखा निकला, महंगाई आपका वादा धोखा निकला। तो धोखा दे कौन रहा है? और हम फिर कह रहे हैं,
समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं हैं? लेकिन आप परिसीमन करना चाहते हैं मनमानी तरीके से। हम तो ये कह रहे हैं, जब 23 में ये बिल आया तो विपक्ष ने अंजना जी ये कहा कि भाई आप 24 में लागू कर दीजिए, 543 में लागू कर दीजिए, जब संख्या बढ़ेगी तो आप उसमें लागू कर दीजिएगा। और एक बात होती है, बीजेपी कह रही कौन सीट छोड़ेगा। अरे आप आरक्षण लागू करिए, रिजर्वेशन आ जाएगा कि ये महिला सीट है, उसमें पुरुष कैसे लड़ जाएगा। आप अपनी मनसा बिल्कुल साफ करिए, इनकी मनसा साफ नहीं है।